आज है 27 जनवरी और हम आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है अंडर टू कोलिशन से रिलेटेड। अंडर टू कोलिशन एक तरह का सब नेशनल गवर्नमेंट्स का कोलिशन है। सब नेशनल गवर्नमेंट मतलब अपने यहाँ जैसे स्टेट्स होते हैं, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और बाहर इनको प्रोविंसेस कहा जाता है। तो इनका कोलिशन है और इनका उद्देश्य है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको कैसे कम करना है। महाराष्ट्र ने इसको जुलाई 2021 में ज्वाइन किया था और उसके बाद इस अंडर टू कोलिशन का पहला जनरल असेंबली हुआ था नवंबर में कोप 26 के साथ। कोप 26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूएनएफसीसी। नवंबर के आसपास हुआ था ये और उसी में महाराष्ट्र को अवार्ड मिला था इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप का। इसमें इस कोलिशन में भारत की कई और स्टेट भी शामिल हैं, जैसे छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। उसके बाद है स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स। ये एक तरह की माइग्रेटरी स्पीशीज है बर्ड्स की, और ये विंटर्स में आती हैं इंडिया में ब्रीडिंग करने के लिए, खासकर आंध्र प्रदेश में। वहाँ एक जगह है तेलिनीलापुरम। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया एक कैटेगरी होती है वेटलैंड्स की, और ये है नौपदा स्वयं, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। तो इस बार पाया गया कि कई जो पेलिकन्स हैं वो एक इन्फेक्शन से मर गए। मतलब एक नेमाटोड एक पैरासाइट होता है, उसको इन्होंने मतलब जब फिश वगैरह और स्नेल वगैरह खाई तो वो इनके शरीर में चला गया और उसी से इनकी डेथ हो गई। ये IUCN में नियर थ्रेटन कैटेगरी में है। नियर थ्रेटन कैटेगरी मतलब थ्रेटन नहीं है एक तरह से, अभी इनकी पॉपुलेशन काफ़ी है। उसके बाद है रायतू भरोसा। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। जैसे नेशनल लेवल पे पीएम किसान है, वैसे ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम लॉन्च की है। उसके बाद है इंडिया की पहली राफेल फाइटर जेट पायलट शिवांगी सिंह। ये न्यूज़ पुरानी है, पर कभी क्योंकि अभी एक टैब्लू बना था उसमें इनका रिप्रेजेंटेशन था, तो ये फिर से न्यूज़ में है। फिर है INS खुकरी। INS खुकरी एक खुकरी क्लास का मिसाइल कॉरवेती है, और ये पिछले साल दिसंबर में डिकमीशन हुआ था, और इसको अब दीव एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है क्योंकि इसे म्यूजियम में कन्वर्ट करना है। उसके बाद है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। ये 27 जनवरी को मनाया जाता है, ये कह सकते हैं उनको याद किया जाता है जो होलोकॉस्ट में मारे गए थे। होलोकॉस्ट उस इंसिडेंट को कहते हैं जब नाजीज ने ज्यूस को प्रोसिक्यूट किया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है EFIR सिस्टम हाउस थेफ्ट और बर्गलरी केसेस। बर्गलरी मतलब सेंधमारी होता है, हाउस थेफ्ट मतलब घर में चोरी। ठीक है। दिल्ली पुलिस पहले भी ऐसे EFIR की सिस्टम लॉन्च कर चुकी है, पर वो व्हीकल थेफ्ट या सिंपल पिक पॉकेटिंग वगैरह से या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट से रिलेटेड था। नॉन कॉग्निजेबल मतलब कि पुलिस आपको बिना वारंट के नहीं अरेस्ट कर सकती। मतलब कॉग्निजेबल मतलब होता है कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है पुलिस आपको बिना वारंट के नहीं अरेस्ट कर सकती। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब अक्सर न्यूज़ में रहती हैं, इसलिए पूछ सकता है कि कौन सा रिपब्लिक डे था। ठीक है। तो 73rd रिपब्लिक डे था कल। और इस साल 125th बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, 23 जनवरी को। और इसी साल 150th बर्थ एनिवर्सरी होगी अरबिंदो घोष की। और पिछले साल 75th इंडिपेंडेंस डे था। ठीक है, वो पिछले साल था 2021 में। इस साल 76 हो जाएगा। उसके बाद है पश्चिम लहर, मतलब वेस्टर्न वेव। ये एक तरह का जॉइंट मेरीटाइम एक्सरसाइज था जो बेसिकली नेवी ने कंडक्ट कराया था, पर इसमें सारे लोग मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट जो हमारे कोस्ट गार्ड होते हैं वो भी शामिल थे इसमें। ये वेस्टर्न कोस्ट पे हुआ था। वेस्टर्न कोस्ट मतलब ये गोवा, मुंबई वाले। उसके बाद है NFT। ये एक तरह की ये भी टेक्नोलॉजी है, NFT नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है। इसमें क्या होता है कि
जो कोई डिजिटल एसेट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी का डिजिटल क्रिएशन है, फोटो है, ऑडियो है, वीडियो है, उसको एक तरह का सर्टिफिकेशन दे देते हैं, और एक आइडेंटिफिकेशन, मतलब दोनों चीज होती है, जिसको कोई आपकी इजाजत के बगैर नहीं यूज कर सकता, या जिसको यूज करने के लिए इजाजत चाहिए होती है। मतलब जैसे, और ये आइडेंटिफिएबल होता है, मतलब सिमिलर होगा देखने में, पर आप बता पाएंगे कि हाँ ये अलग है और ये अलग है। जैसे गाड़ियां होती हैं, मान लीजिए, ठीक है, सबके पास मान लीजिए एक स्विफ्ट गाड़ी है, मारुति स्विफ्ट सबके पास है, लेकिन सबका जो है एक नंबर अलग होगा, ठीक है, मतलब सबके जो चेचिस नंबर होते हैं वो अलग होते हैं, और सबके जो क्या कहते हैं, वो गाड़ी का नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी अलग होता है, लेकिन मॉडल सारे एक ही हैं, ठीक है। सब में एक ही क्या कहते हैं, मशीन, एक ही तरह की मशीन लगी है सब में, और सबकी बॉडी शेप भी एक ही तरह की है, पर वो हैं अलग अलग एंटिटी, मतलब आइडेंटिफिएबल है। तो वैसे ही ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है नॉन फंजिबल टोकन बनाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए कि कोई कलाकृति है डिजिटल, मतलब डिजिटल फॉर्म में है, उसको एक आइडेंटिटी नंबर देना, और उसको क्या कहते हैं, एक लेजर में रखना, ठीक है, ताकि सबको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज इसमें किया गया है। और तो वो आपको ये भी पता रहेगा कि हाँ ये अलग है, आपको ये भी पता रहेगा कि ये यूनिक है, ठीक है, दोनों ही चीज पता चलेगी। ये भी उसी से रिलेटेड है कि वो जो एनएफटी है, वो एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, एक ऑथेंटिसिटी देगा कि जो भी चीज़ से जुड़ी है, चाहे वो ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, जो भी डिजिटल फॉर्म में जो भी चीज़ होगा, इवन ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल हो सकता है, ठीक है, वो सब ऑथेंटिक है, और जो उसका ओनर है उसकी इजाज़त के बगैर इसको नहीं यूज़ किया जा सकता। उसके बाद है आईएमडी। आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन्होंने बताया कि कोल्ड डे, एक कोल्ड डे वो कैसे मेजर करते हैं, कि जब 16 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है उसको वो कोल्ड डे कहते हैं। 16 डिग्री से ऊपर वो कोल्ड डे नहीं, नॉर्मल या जो भी अपना डिफाइन करें। उसके बाद है इसरो का SSLV, मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये 500 किलो तक के जो सैटेलाइट्स होंगे उनको लॉन्च करने के काम में आएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। बाकी सैटेलाइट्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। स्मॉल सैटेलाइट्स नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हुआ, या कोई स्टेट गवर्नमेंट हुई, या कोई और छोटी इंटिटी, या बहुत छोटा सा कोई देश हुआ, ठीक है, उनको बहुत हैवी सैटेलाइट नहीं चाहिए होते हैं, मतलब उनको इतना काम नहीं, वो किसी और चीज़ पर डिपेंड रह सकते हैं, ठीक है। और इस छोटी सैटेलाइट्स पर्सनल, नॉर्मली अपने जैसे जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो चाहती हैं, कुछ कंपनियां कम्युनिकेशन के लिए या अदर पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये अभी मार्केट में जैसे एक नया ट्रेंड आया है, छोटे छोटे कंपनियां जो हैं, या मान लीजिए वो अपना लॉन्च करना चाहती हैं कोई सैटेलाइट, तो वो भी ढूंढती हैं कि सस्ते में काम हो जाए, मतलब नॉर्मल जो बड़ी सैटेलाइट्स होती हैं वो काफ़ी भारी होती हैं, और उसमें लॉन्च करने का भी खर्चा ज़्यादा होता है, छोटे सैटेलाइट में कम, तो इसलिए इसरो ने ये वर्जन लॉन्च किया है। अप्रैल में इन्होंने कहा है कि अप्रैल में इसका पहला लॉन्च होगा। उसके बाद है डाटा प्राइवेसी डे, 28 जनवरी। फिर है चिरू नेवल ड्रिल्स, ये गल्फ ऑफ ओमान में हो रही है, चाइना, रशिया और ईरान कर रहे हैं। उसके बाद है डेकाहॉर्न्स। ये डेकाहॉर्न्स उसी तरह जैसे यूनिकॉर्न होते हैं वो 1 बिलियन होते हैं, जो 10 बिलियन क्रॉस कर जाते हैं उनको डेकाहॉर्न्स कहते हैं। नॉर्मली ये जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज, उनसे रिलेटेड है। इंडिया में अभी चौथा डेकाहॉर्न हुआ है स्विगी, उसके पहले थे पेटीएम, ओयो और बायजू। सबसे पहला वर्ल्ड में कह सकते हैं फेसबुक था 2007 में, उसके बाद अलीबाबा 2009 में, ठीक है। एक्वायर्ड कंपनियों को इसमें नहीं रखा जाता, मतलब इस कैटेगरी में नहीं गिनते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ वो भी डेकाहॉर्न है, लेकिन क्योंकि उसको वॉलमार्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है, वॉलमार्ट ने उसको खरीद लिया है, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता। उसके बाद आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना, वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजले ली, साउथ अफ्रीका की हैं। उसके बाद एक आरटीपीसीआर किट लॉन्च हुई, उसका नाम ओम है। ये ओमिक्रॉन को टेस्ट करने के लिए, ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए सीआईआर ने डेवलप किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। धन्यवाद।